संगीत रागी जी, वो आपको घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो सीएजी को इतना बड़ा मुद्दा इन लोगों की ओर से बना लिया गया है और आज हाईकोर्ट ने बीजेपी को आईना दिखाया है, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सीएजी की रिपोर्ट सीएजी के ऑफिस के पास होती है, वहां से वो एलजी के पास आई होगी, एलजी के पास आतिशी के पास आई होगी, और अभी ये कह रहे हैं आतिशी के पास यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाद ये स्पीकर के ऑफिस पे आई होगी। अब ये कहां से लीक हुई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लीक जरूर हुई है। रामनिवास गोयल जो है वो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रह चुके, क्या वहां से लीक हुई? या आतिशी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बन नहीं रहा है? आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को, भाई जो भी घपले हुए हैं उसमें तो नेल कौन होगा? आतिशी तो हो नहीं रही है। जो शराब घोटाले का या शीश महल का घपला है उसमें फंस कौन रहा है? मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि आतिशी खड़ाऊ लेकर के बैठी हुई है, हो सकता है कि क्यों नहीं ये माना जाए कि आतिशी ही निपटाने के लिए आतिशी के ऑफिस से ये चीजें निकल करके आई हुई है। मैं अंदाजा लगा रहा हूं बस। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं ये लीक हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि ये फरेब है, झूठ है, ये जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं वो गलत नहीं है, ये सरासर जो है जिसको कहते हैं ये निर्लज्जता है। आप सीएजी की रिपोर्ट को दबा के रखना चाहते हैं क्योंकि आपके कुकर्म, आपके दुष्कर्म, आपके पाप, आपने जितनी गंदगी फैलाई है दिल्ली के अंदर, वो सारे पाप बाहर निकल जाते। दूसरी बात, आप लैंड यूज के बारे में बात, लैंड यूज किसके लिए किया गया है? रेजिडेंशियल के लिए ना। तो रेजिडेंशियल तो वो झुग्गियों के लिए भी रेजिडेंस बनाया जाने की बात हो है। जब तक रेलवे के उस लैंड बिल्डर को बेचा है, बिल्डर को बिड किया है। यार सुनो, आपको पढ़े लिखे हैं भाई मेरे मित्र, आप पढ़े लिखे हैं, बिल्डर सुन लीजिए मेरे बात। अरे क्या शराब घोटाले आपकी पार्टी ने किया, शराब की लाइसेंसिंग आपकी पार्टी ने किया, स्कूल आपने एक खोला नहीं, आपने स्कूल एक भी नहीं खोला, न आपने एक कॉलेज खोला, न आप यहाँ के जो कूड़ा करकट निस्तारण था न आपने वो ये किया। आप अपना काम क्या किए? पैसे बांटने का, और उसी के द्वारा जो है आपने अब तक वोटों की खरीद फरोख्त की है। ठीक है, मैं जवाब आपने कोई जमीन पर आपने कोई बहुत बड़ा गवर्नेंस मॉडल खड़ा किया हो, वो गवर्नेंस मॉडल। प्रदीप भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगी, अनुराग के हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का मॉडल आपने खड़ा किया है। ठीक है, उन्होंने तो पूरी प्रक्रिया बता दी अनुराग ढांडा जी कि कहां से लीक हो सकती है। ठीक है, जिनको ठीक करने के लिए आते हैं, ठीक है, उनका आज के दिन में कोई नैतिक और चरित्र नहीं जिस झुग्गी झोपड़ी के लैंड यूज चेंज करने की भी बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो किसको दी गई है? रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए दी गई है ना बिल्डर को। तो इसको लेकर इतना सवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे झुग्गियां रही जिसको बाद में पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, जो वो दावा करती है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं संगीत रागी जी ने दुष्कर्म और कुकर्म, पता नहीं कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सभ्य आदमी को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूं, इनको अगर थोड़ी भी पढ़ने की समझ है तो ये ऑर्डर निकाल के देख लीजिएगा। बिड हो चुकी है ये जमीन, प्राइवेट बिल्डर को बिड कर दी है सैकड़ों करोड़ रुपए में। तो इस पे कोई झुग्गी नहीं बनने वाली, इस पे कोई झुग्गी नहीं बनने वाली। इस पे प्राइवेट बिल्डर को बेच दी है ये जमीन, दे दी है उसको। तो थोड़ी समझ रखिए और देख लीजिएगा इस ऑर्डर को। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा दुष्कर्म किया, अरे अब सुन लीजिए रागी जी, अब पेशेंस रखिए वरना बीच में मैं भी बोलूंगा फिर। अब पेशेंस रखिए, उनकी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा, बाकी लोग भी ज्यादा सफाई मत दीजिए बीजेपी के बिहाफ पे। ठीक है, आप बोल लीजिए। बिल्कुल, मैं बहुत छोटे में जवाब दे रहा हूं, मैं बहुत छोटे में जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा दुष्कर्म कुकर्म, तो मैं बताता हूं दुष्कर्म और कुकर्म क्या होते हैं। ये सीएजी ने एक रिपोर्ट निकाली भी और टेबल भी हो चुकी है, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पब्लिक सेक्टर में मोदी जी की सरकार ने 16,000 करोड़ की है। दूसरा दुष्कर्म कुकर्म क्या होता है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की ये रिपोर्ट आ भी चुकी है और टेबल भी हो चुकी है। 5,000 करोड़ की इरेगुलरिटी पाई गई इसमें। इन्होंने अपने बिजनेस में, तो अब फिर चुप हो गया, अब फिर बोलने लगे बीच में। इन्होंने कहा, सुनो, इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा हमने स्कूल नहीं बनाए हैं। अरे चुप रहिए रागी जी, सुनिए। अब
इन्होंने कहा हमने स्कूल नहीं बनाए हैं। मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, पेन उठाइए, नोट कीजिए। हमने एसओएससी सेक्टर 18 रोहिणी, एसओएससी सेक्टर 23 रोहिणी, एसओएससी रोहिणी सेक्टर 21, एसओएससी राणा प्रताप बाग, एसओएससी कोहाट एनक्लेव, एसओएससी खिचड़ीपुर, एसओएससी जनकपुरी, एसओएससी आईपी एक्सटेंशन, एसओएससी गौतमपुरी, एसओएससी द्वारका सेक्टर 6, एसओएससी द्वारका सेक्टर 5, एसओएससी द्वारका सेक्टर 22, एसओएससी द्वारका सेक्टर 19, एसओएससी दरियापुर कला, एसओएससी एंड्रयूसगंज, एसओएससी एएफपीएस जाड़ोदा कला। इतने स्कूल हैं और अभी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर पढ़ूंगा तो शाम हो जाएगी। ये सारे नई एम्प्टी लैंड पे बनाए गए स्कूल हैं। जरा इन्हें देख लीजिएगा घर जाके, कितनी कवर फायर भारतीय जनता पार्टी को नए नहीं है, उसमें आपने सिर्फ ये सारे नए हैं। मैं फिर पढ़ू नाम, मैं नाम पढ़ूं, आप मेरे साथ चलेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं चैलेंज देता हूं आपको, कल सुबह मेरे साथ चलिए, वरना झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं आपको स्कूल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।